तो स्टार्ट करते हैं अपन इस क्वेश्चन के साथ। यहां पे लिखा एक फोर्स जो है एक्सर्ट इम्पल्स आई और अ पार्टिकल चेंजिंग इट्स स्पीड फ्रॉम यू टू यू। ठीक है, द अप्लाइड फोर्स एंड लीनियर वेलोसिटी आर अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन द वर्क डन। देखो बेटा, सबसे पहली कहानी यहां पे ये है, आपको समझना पड़ेगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी स्पीड जा रहा है यू से। ठीक है, अब उसने यहां पे एक टर्म बोल दिया, जो फोर्स इसने लगाया है उसकी वजह से इसकी स्पीड 2u हो गई है। लेकिन कहां की तरफ होगी? उसने कहा भैया जो भी चेंज आएगा फोर्स के अकॉर्डिंग आ रहा होगा, और फोर्स उसने कहां लगा दिया? अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स अगर उसने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, यानी कि ऐसी परिस्थिति में अब जो हमारे पास फाइनल स्टेज ऑफ वेलोसिटी मानी जाएगी, दिस इज 2u यहां की तरफ, क्योंकि फोर्स जो लगा दिया वो कहां लगाया है? इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहां की तरफ कहीं लगाया होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कुछ तो चेंज आएगा मोमेंटम का। पहले स्टेज में जो मोमेंटम है, इंपल्स क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम ही होता है। तो हमें इंपल्स जो निकालनी होगी वो हम लिख लेते हैं। तो डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम, और उसी को हम आई लिख रहे हैं। ये क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फैक्टर साइन के साथ लेना है। तो जो पी फाइनल यहां पे हमारे पास बन रहा होगा, अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा -2mu, और जो पी इनिशियल अपने पास बन रहा होगा वो हो जाएगा m इंटू यू। डायरेक्शन के हिसाब से लिख लें तो हो जाएगा आई कैप, और ये हो जाएगा आई कैप। अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस अपोजिट लगा चुके हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम वैल्यू लिख रहे होंगे तो अगले स्टेज पे लिख सकते हैं आई जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -2mu -mu आई कैप। सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो वो होगा सिर्फ 3mu, और डायरेक्शन के साथ देख रहे होंगे जो कि हमने इस क्वेश्चन के लिए एज्यूम कर लिया है, तो वो अलग बात है, माइनस आई कैप। अब हमें निकालना क्या है? वर्क डन। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पता होगी बहुत अच्छे से, और वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन के बराबर लेना है। यानी इस क्वेश्चन में अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कर रहे होंगे, वही वर्क डन के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं जरा क्या स्टेज बनती है। तो आपको पता है कि इनिशियल कितना था? हाफ m इंटू यू स्क्वायर। के फाइनल कितना है? तो हाफ m इंटू 3u का होल स्क्वायर। हमें चेंज निकालना है, तो डेल्टा के कितना आएगा? 3u नहीं है, सॉरी सर, वेलोसिटी कितनी हुई है? 2u हुई है। देख लेते हैं एक बार। हाँ, 2u हुई है, तो 2u का होल स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के। तो फाइनल माइनस इनिशियल करो, तो ये वैल्यू हो जाएगी हाफ m इंटू यू स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर हुआ 4 -1, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आपके सामने आने वाली है, दिस इज इक्वल टू 3/2 m इंटू यू स्क्वायर। यहां तक तो कोई तकलीफ है नहीं। हमें इस फॉर्मेट में आंसर भी नहीं चाहिए, लेकिन आंसर इन्होंने आई के फॉर्मेट में दिया है, तो आई की न्यूमेरिकल वैल्यू हम डालेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ mu हमारे पास आई के बराबर लिखा हुआ है। तो अगर हम यहां पे देखते हैं तो हमने डायरेक्टली लिखना है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू 3mu इंटू u/2। 3mu आई के बराबर दिया हुआ है, तो I इंटू u/2 ये आपका आंसर होगा।